क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के भीतर 10,000 हाथियों जितना बल कैसे समा सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो अपने बाहुबल से पहाड़ हिला दे, पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंके और बड़े से बड़े दैत्यों को धूल चटा दे। महाभारत का वो महाबली पवनपुत्र भीम, जिनकी शक्ति का बखान सदियों से होता आ रहा है। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसने भीम को इतनी अद्भुत अतुलनीय शक्ति प्रदान की। जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का जन्म हुआ। कुंती पुत्र भीम, जिन्हें स्वयं पवनदेव का अंश माना जाता था, जन्म से ही असाधारण बल के धनी थे। बचपन में ही उनके खेल अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, वहीं भीम बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंकते थे या विशाल पेड़ों को उखाड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उनकी यह अदम्य शक्ति जहां पांडवों के लिए गर्व का विषय थी, वहीं दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए ईर्ष्या और भय का कारण। दुर्योधन भीम की इस बढ़ती हुई शक्ति से इतना भयभीत और ईर्ष्यालु हो गया था कि उसने भीम को खत्म करने की योजना बनाई। एक बार उसने सभी पांडवों को गंगा नदी के किनारे एक भोज पर आमंत्रित किया। भोजन में विष मिला दिया गया था और भीम, जो खाने के शौकीन थे, ने अनजाने में वह विषाक्त भोजन अधिक मात्रा में खा लिया। विष के प्रभाव से भीम बेहोश हो गए और दुर्योधन ने उन्हें रस्सी से बांधकर गंगा में फेंक दिया। लेकिन यह भीम का अंत नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का एक नया अध्याय था। गंगा की लहरों में बहते हुए भीम नागलोक जा पहुंचे, जहां उन्हें वासुकी नाग और अन्य नागों ने काटा। यह विष उनके शरीर में पहले से मौजूद विष का प्रतिकार बन गया। भीम को नागलोक के राजा वासुकी और उनके साथी नागों से एक दिव्य अमृत पीने का अवसर मिला। इस अमृत को पीने से भीम का शरीर वज्र के समान कठोर और उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। कहते हैं, इसी घटना के बाद उन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। नागलोक से लौटने के बाद भीम की शक्ति अभूतपूर्व हो चुकी थी। उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जैसे बकासुर और हिडिंब। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उनकी गर्जना और गदा के वार से कौरवों की सेना थर्रा उठती थी। दुर्योधन और उसके 99 भाइयों का वध भीम ने ही किया था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए। हर बार जब उन्होंने कोई असाधारण कार्य किया, तो उनकी शक्ति का यह दिव्य स्रोत ही काम आया। तो यह थी महाबली भीम की 10,000 हाथियों जितनी शक्ति का रहस्य। यह केवल शारीरिक बल नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लड़ने की अदम्य इच्छा शक्ति भी थी। भीम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और हमें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्ची शक्ति केवल मांस और हड्डियों में नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता और संकल्प में निहित होती है।